अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह इतना मौल्यवान ग्रंथ है कि ये ग्रंथ जो हृदयस्थ करेगा उसको जीने की कला आ जाती है। जो जीना जानता है और ऐसा जीना जानने वालों को ही जिंदा दिल कहना चाहिए। और जिंदा दिल लोग ही यानी जिसे कहते हैं कि हर धड़कन का आनंद लेते हैं और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब शंका समाधान का सत्र है ये, इसलिए पहली शंका जो आई है वो है गीता अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इनमें रहता नहीं और मैं इनमें रहता भी हूँ, ये सब मुझ में ही रहते हैं और मैं इनमें नहीं रहता। इस प्रकार की कुछ विरोधाभासी जान पड़ने वाली भाषा हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती है। उसका आशय अध्यात्म विज्ञान से है और अध्यात्म विज्ञान का जब तक बोध नहीं होता तब तक इस प्रकार की जो जिसे कहते हैं कि संशय की स्थिति बनी ही रहती है। और इस संशय की स्थिति से उबरने के लिए शंका समाधान का ये सत्र है। आइए, प्रश्न है कि मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। अध्याय 9 का चौथा श्लोक है ये, और इसका अनुवाद है अव्यक्त रूप मैंने ही व्यापा है सब जगत ये है सर्वभूत मेरे में मैं इनमें रहता नहीं। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 9 में ही 5वें श्लोक में, नहीं है भूत मेरे में योग ऐश्वर्य देखिए भूत धरता न भूतों में ममात्मा भूत है लखे। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने ही अव्यक्त रूप से ये सब जगत व्याप्त किया है, सभी भूत यानी संपूर्ण जीव मात्र मुझ में है और लेकिन मैं इनमें रहता नहीं। सब मुझ में है लेकिन मैं इनमें नहीं रहता। और उसके बाद यानी उसके बाद के श्लोक में कहते हैं कि नहीं है भूत मेरे में योग ऐश्वर्य देखिए। फिर कहते हैं कि भूत मुझ में नहीं है। पहले कहते हैं कि सब भूत मुझ में है, मैं इनमें नहीं रहता। फिर कहते हैं कि कोई भूत मुझ में नहीं है और ये योग ऐश्वर्य देखिए। भूत धरता न भूतों में, भूत धरता न भूतों में, इन भूतों को यानी जीवों को धारण करने वाला भूतों में नहीं है। मेरा आत्मा ममात्मा भूत है लखे। मेरा आत्मा ये जीव सृष्टि को लखता है, यानी ये जीव सृष्टि जो है वो मेरा आत्मा ही प्रकाशित करता है अर्जुन। लेकिन भूत धरता न भूतों में, यहाँ कहते हैं कि भूत धरता भूतों में नहीं है और तुरंत कहते हैं कि मेरा आत्मा भूत लगता है। तो इस प्रकार के ये विरोधाभासी जान पड़ने वाले श्लोक हमारे सामने हैं। आइए इसका यथामति निराकरण करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निराकार रूप से विश्वरूप परमात्मा ने ही पूर्ण अक्षर अर्थात साकार जगत को धारण किया है। निराकार रूप से विश्वरूप परमेश्वर ने ही पूर्ण अक्षर साकार जगत को धारण किया है। साकार किसे कहते हैं? अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी प्रकृति क्या है इसका परिचय कराते हैं। और प्रकृति ही साकार है, प्रकृति ही सगुण है, प्रकृति ही रूपांतरण होने वाली है। और यह प्रकृति किसने धारण की है? परमेश्वर ने, विश्वरूप परमेश्वर ने ही पूर्ण अक्षर साकार जगत को धारण किया है। चराचर सृष्टि जीव परमात्मा से अलग नहीं है,
ये चराचर जीव सृष्टि परमात्मा से अलग हो सकती है? परमात्मा के हाथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या इनसे अलग ये जीव कल्पना भी कर सकता है? क्योंकि इसी से तो ये बना है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि चराचर सृष्टि जीव परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा सृष्टि के किसी भी अंश में जीव से अलग नहीं है। परमात्मा इस जीव से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने ही ये जीव सृष्टि धारण की है। जैसे अगर हमने किसी उपकरण में से लोहा निकाल लिया, तो क्या वो उपकरण अस्तित्व में रह सकता है? या हमने फर्नीचर में से लकड़ी को निकाल लिया, तो क्या वो फर्नीचर अस्तित्व में रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ कहा है कि परमात्मा सृष्टि के किसी भी अंश से जीव अलग नहीं है। परमात्मा के आधार पर सब सृष्टि है। और ये तो हम जानते हैं अध्यात्म विज्ञान के द्वारा कि परमात्मा से ही ये सारी सृष्टि यानी चल रही है। सारी सृष्टि का आधार परमात्मा ही है, जो ये विश्वरूप परमात्मा ही है। और सृष्टि के आधार पर परमात्मा नहीं है। परमात्मा सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो वस्तु पुरुषोत्तम भाव विश्वरूप रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आधार से ये सृष्टि है। विश्वरूप परमात्मा के आधार से सृष्टि है, सृष्टि के आधार से विश्वरूप परमात्मा नहीं है। उदाहरण इसके लिए एक देखेंगे कि जैसे पानी पर लहरें बबूले उठते हैं, भंवरे बनते हैं, यदि पानी न रहे तब सब ये नहीं हो सकते। यदि पानी है तो फिर लहरें, बबूले, फोटके, बुलबुले ये सब होंगे। लेकिन अगर पानी ही नहीं है तो इनका सो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में तो ये निर्माण होते हैं। उस तरह यदि पानी न रहे तब सब ये नहीं हो सकते, और लहरें, बुलबुले और भंवरे न हो तब भी पानी रह सकता है। पानी है, लहरें नहीं है, बुलबुले नहीं है, शांत पड़ा हुआ है, हो सकता है। लेकिन लहरें, बुलबुले बगैर पानी के नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा यदि नहीं है तो ये चराचर सृष्टि नहीं रह सकती। परंतु चराचर सृष्टि नहीं भी रहे तो क्षराक्षर युक्त विश्वरूप परमात्मा रह सकता है। ये सृष्टि मेरे आधार पर है, ये कहने का आशय है कि ये सृष्टि परमात्मा के आधार पर है। मैं परमात्मा इसके अर्थात सृष्टि के आधार पर नहीं हूँ। अधिष्ठान और आधारित दृष्टि से ऐसा कहा है। अधिष्ठान क्या है? विश्वरूप परमात्मा, उसका अक्षर गर्भ जो इस प्रकृति में परमात्मा ने दिया, जिससे ये सारी सृष्टि निर्माण हुई। तो अधिष्ठान तो विश्वरूप परमात्मा है। अधिष्ठान विश्वरूप परमात्मा है, और विश्वरूप परमात्मा ही यहाँ जीव बनकर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसी का तो अंश है। केवल ये अंश अपने को पूर्ण से अलग मानता है, इसीलिए ये सारा यानी इस पर कर्म का बोझा आ जाता है और ये जीव बुद्धि में, जीव भाव में बद्ध हो जाता है। तो तत्वदर्शी सद्गुरु से अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करना यही एक उपाय है। और इसी विज्ञान नौका में बैठकर हम भी इस जन्म मरण के संसरण से और जन्म मरण के इस कल्पना से निकल जाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ इस शंका का समाधान संपूर्ण करेंगे। आइए अब दूसरी शंका है कि शून्य ही पूर्ण है, जैसे हम इस तरह लिखते हैं, और पूर्ण जो है वो शून्य है। तो क्या शून्य पूर्ण है और पूर्ण शून्य है? ऐसा एक प्रश्न उठा है। आइए देखें। शून्य पूर्ण है। शून्य में अगर हम एक भी लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसको यानी जैसे आगे बढ़ जाता है वो,
यानी पूर्ण नहीं रहता, प्लस हो जाता है। और माइनस अगर जैसे 0.02, अगर माइनस से हम यानी 0 से अगर नीचे भी जाते हैं तो भी वो 0 नहीं रहे, पूर्ण नहीं रहता है ना, पूर्ण नहीं रहेगा वो। माइनस भी हुआ तो पूर्ण नहीं है, प्लस भी हुआ तो पूर्ण नहीं है। और 0 जो होता है वो किसी भी संख्या में लगता है तो उसे वो पूर्ण कर देता है। ये शून्य और पूर्ण क्या है? जिसमें से कुछ भी निकाला तो भी उसमें कुछ माइनस होता ही नहीं, उसमें कुछ भी डाला तो भी कुछ भी प्लस होता नहीं, क्योंकि सारे व्यवहार उसी से निकलते हैं, उसी में विलय होते हैं। जैसे मैंने ही अपना यहाँ कान को हाथ लगाया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये कान मेरा नहीं है और मैं छूऊंगा नहीं। तो पूर्ण क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि वो स्वयं ही है, स्वयंभू है, पूर्ण है। वो सारे खेल उसी में हो रहे हैं, इसलिए न उसमें माइनस होता है न प्लस होता है। इसके लिए कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। ये प्लास्टिक किसी और कंपनी से आया है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये कहीं और बना है, कांच कहीं और बने हैं, फिटिंग कहीं और हुआ है और पहन रहा कोई और है। केवल यानी हम अपनी ज़रूरतों को संगठित करके उसका उपयोग करते हैं, हम कुछ बना नहीं सकते। एक मिट्टी का ढेला भी, एक पत्थर का टुकड़ा भी हम नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। केवल उसमें परिवर्तन और उसमें एक जिसे कहते हैं नया कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते। पूर्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण ही निकल जाए तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। इसका आशय यह है कि ये सारा खेल विश्वरूप परमात्मा में ही हो रहा है। अब वो शून्य है। देखें शून्य कैसे हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो किसके पेट में होते हैं? पिता के पेट में होते हैं। माता के पेट में आकर फिर व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन पिता के पेट में रहने से पिता के पेट में आए कहाँ से? अन्न से आए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सारी जीव सृष्टि बनी है। अन्न से पिता में आते हैं। अन्न में कहाँ से आते हैं? व्यक्त और अव्यक्त ये सारा खेल उसी पूर्ण में चल रहा है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, अव्यक्त ही व्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त ये दो अलग नहीं है। व्यक्त है सृष्टि और अव्यक्त है उस सृष्टि में चैतन्य रूप ये आत्मा, जिसे हम चाहत, जरूरत, प्रियत्व कहते हैं, मिठास, अस्तित्व। इस तरह ये दोनों अलग नहीं है। तो शून्य जो पूर्ण सर्कल है, और शून्य इसलिए कि इसके बाहर भी कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो प्रश्न आया है इसका स्वागत है। और शून्य ही पूर्ण है, पूर्ण ही शून्य है, लेकिन ब्रह्म ही पूर्ण है। ब्रह्म ही पूर्ण है और पूर्ण ही ब्रह्म है। पूर्ण है वो, तो उसे आप शून्य कहेंगे तो शून्य का आशय हम क्या ले लेते हैं? कुछ नहीं। शून्य का आशय हम पूर्ण नहीं लेते। शून्य का आशय हम उठाते हैं कि कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकता है। झूठ भी वो झूठ बोलता है। इस तरह शून्य और पूर्ण इसको देखने की दृष्टि सद्गुरु भगवान देते हैं, और यही सद्गुरु का महिमा है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये कहते हुए इस शंका समाधान सत्र को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।